नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हमें जो HLB आवंटित हुई है उसमें भवनों एवं जनगणना मकान की नंबरिंग कैसे करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, HLO ऐप पर काम करने के लिए पहले हमें आवंटित ब्लॉक का नज़री नक्शा बनाना है तथा मकानों का सूचीकरण करना है, अन्यथा इसके बिना हमारे मकान गणना का कार्य पूरा नहीं हो पाएगा। तो चलिए हम बिना देरी किए इस वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक करके हम अलग अलग तरह के मकानों की और भवनों का हम नंबरिंग करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भवन वे होते हैं जो एक परिसर के अंतर्गत आते हैं। मकान का निर्धारण उसके मुख्य द्वार के हिसाब से होता है और परिवार का निर्धारण रसोई घर के अनुसार होता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। जब हमको भवन और मकान की मार्किंग करनी है तो इतने तरह के हम सिंबल का प्रयोग कर सकते हैं। हाउस नंबर, उसके आगे ऐसे लिख सकते हैं पहला मकान संख्या 1 और उसके आगे कोष्टक में जो भी जितने जनगणना मकान है उसको लिख सकते हैं, या CN सेंसस नंबर, या भवन जनगणना भवन नंबर ऐसे कर सकते हैं, या एक चौकोर बॉक्स में आप भवन की संख्या और उसके आगे जनगणना मकान संख्या दो ही आपको नोट करना है, भवन संख्या और जनगणना मकान संख्या। तो चलिए हम अलग अलग तरह के मकानों का अलग अलग जो कंडीशन बनेगा आपके सामने, आप जब क्षेत्र में जाएंगे जितने तरह का कंडीशन बनेगा उतने संभावित कंडीशनों पे हम चर्चा करेंगे, उतने संभावित तरह के जो मकान होंगे इस पर हम चर्चा करेंगे। तो हम शुरू करते हैं उत्तर पश्चिम से। उत्तर पश्चिम पे जब हम गए हैं तो पहला मकान जो है हमारे सामने, तो यहाँ दिख रहा है कि भवन 1 है और इसका यहाँ हमको भवन 1 दिख रहा है, तो यहाँ हम चौकोर बॉक्स में 1 लिख लेते हैं और मुख्य द्वार 1 है तो यहाँ जनगणना मकान भी 1 ही होगा। फिर हम यहाँ से चलते हैं अगले मकान की तरफ। जब अगले मकान पे जाते हैं तो यहाँ देखते हैं कि यहाँ भी तो भवन 1 है, या जो उसकी परिसर हमको 1 ही दिख रहा है, तो यहाँ जब इसकी नंबरिंग हम करेंगे तो यह भवन दूसरा हो जाएगा। और यहाँ जनगणना मकान की संख्या, चूँकि यह दरवाजे 2 हैं लेकिन यह अंदर से पूरा सब अटैच, इस मकान का प्रयोग एक ही परिवार करता है, तो यहाँ पे जनगणना मकान संख्या 1 ही होगी। जब इससे हम आगे बढ़ते हैं तो एक और मकान है, इसका परिसर 1 है तो इसका भवन संख्या, इसमें भवन 1 ही होगा तो यहाँ भवन संख्या 3 हो जाएगा। और चूँकि इसमें 2 परिवार रहते हैं, अलग अलग 2 परिवार रहते हैं, इस जनगणना मकान की संख्या 2 हो जाएगी, यानी इसकी नंबरिंग करेंगे 3। तीसरा नंबर भवन है और जनगणना मकान संख्या इसमें 2 हो जाएगा। आगे जब बढ़ते हैं तो एक हमको कच्चा मकान मिलता है, तो इसकी नंबरिंग करते हैं। जनगणना भवन संख्या 4 और चूँकि इसमें 1 ही परिवार रहता है तो 1 ऐसे कर लेंगे। पुनः आगे बढ़ते हैं, यहाँ हमको एक हॉस्पिटल मिलता है। भवन हमको 1 दिख रहा है, इसके कई दरवाजे हैं, तो पूरे हॉस्पिटल को एक भवन और एक जनगणना मकान माना जाता है। तो यहाँ इसकी नंबरिंग करेंगे 5, 5वें नंबर पे है, 1 भवन है और 1 जनगणना मकान है। इसे जब आगे बढ़ेंगे तो हमको एक मकान मिलता है जो बंद अवस्था में है, वहाँ पे कोई है नहीं। मकान भले बंद हो, चाहे उसमें रहता हो या न रहता हो, उसकी हम नंबरिंग ज़रूर करेंगे। तो यह होगा 6 नंबर, 6ठे नंबर का मकान होगा, भवन संख्या 6 हो जाएगा और इसमें जनगणना मकान संख्या 1 होगा। और जब हम इसमें परिवार की जब मार्किंग करेंगे, चूँकि हम यहाँ पे भवन संख्या और जनगणना मकान संख्या निर्धारित कर रहे हैं, परिवारों की काउंटिंग नहीं करते। जैसे हम उस HLO ऐप पर फीडिंग करेंगे, परिवार संख्या अपने आप ऐप जो है अपने आप प्रदर्शित करने लगेगा। और बंद जो मकान है इसमें जैसे ही हम इसकी एंट्री गैर आवासीय बंद मकान करेंगे, वहाँ परिवार संख्या दर्ज नहीं होगा। इसके बाद जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, एक मकान हमको और मिलता है और ये एक स्कूल है। स्कूल को 1 भवन और 1 जनगणना मकान माना जाता है। ये होगा, इसमें 1 ही जनगणना मकान है। पुनः जब हम इससे आगे बढ़ते हैं तो हमको एक पंचायत भवन मिलता है। पंचायत भवन को भी 1 भवन और जनगणना मकान 1 माना जाता है, तो यह 8वें नंबर का होगा और यहाँ जनगणना मकान संख्या 1 हो जाएगा। हमको 2 ही काम पूछा, तो भवन संख्या और जनगणना मकान संख्या। चूँकि हमको जो नंबरिंग करनी है उत्तर
पश्चिम से दक्षिण पूर्व की तरफ ऐसे सर्पिलाकार हमको चलना है। तो हम ऐसे चल रहे हैं। फिर अब यहाँ से इस तरह नीचे आएंगे। यहाँ एक देख रहे हैं कि अब एक बहुमंजिला इमारत है और इसमें 3 फ्लोर हैं और यह एक ही परिवार द्वारा प्रयोग किया जा रहा है। जब एक बहुमंजिली मकान हो एक ही परिवार द्वारा प्रयोग किया जाता है तो उसमें भवन संख्या एक ही होगा और जनगणना मकान भी एक ही काउंट होगा। तो 8 के बाद आगे नंबर भवन संख्या का जो संख्या होगा 9 और ये हो जाएगा भवन 1 होगा और जनगणना मकान 1 होगा। उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ देखते हैं एक और बहुमंजिली इमारत है, लेकिन यहाँ चूँकि 3 फ्लोर है और 3 फ्लोर में पहले और दूसरे फ्लोर का एक ही परिवार प्रयोग करता है और तीसरे फ्लोर पे कोई और परिवार रहता है। तो यहाँ पे भवन संख्या 1 होगी और जनगणना मकान 2 होगी। भवन संख्या 1 होगी और जनगणना मकान 2 होगी। इसके आगे जैसे हम बढ़ते हैं आगे हमको बहुमंजिला इमारत दिखाई देता है और इसमें कुल 6 फ्लैट हैं और सब में अलग अलग परिवार के लोग रहते हैं। जब सब में अलग अलग परिवार के लोग रहते हैं तो भवन 1 माना जाएगा और जनगणना मकान 6 माना जाएगा। यानी इसकी हम नंबरिंग कर देंगे। 11 नंबर का भवन है और इसमें 6 परिवार लगते हैं तो छोटे कोष्ठक में 6 कर देंगे, ये हो जाएगा हमारा। इसके बाद जैसे हम आगे चलते हैं तो हमको कतारबद्ध तरीके से कई बिल्डिंगें मिलती हैं, लेकिन सबका प्रयोग अलग अलग परिवारों द्वारा किया जा रहा है। तो हम इसकी नंबरिंग अलग करेंगे। इसको अलग भवन हम मानेंगे, यानी एक अलग भवन है और एक जनगणना मकान होगा, यानी कि हम इसके बाद 12 नंबर पे हैं और एक जनगणना मकान इसको मानेंगे। इसको अलग और अलग एक जनगणना मकान मानेंगे। इसको अलग और अलग एक जनगणना मकान मानेंगे, एक भवन और एक अलग जनगणना मकान मानेंगे। उसके बाद से जो हमको एक भवन मिल रहा है, अगर या 2 मंजिली इमारत है, इसमें इस दोनों फ्लोर का प्रयोग एक ही परिवार कर रहा है तो भवन संख्या 1 होगा, एक ही भवन होगा और जनगणना मकान 1 ही होगा। इसके अगले वाले में 3 फ्लोर हैं और तीनों फ्लोर पे अलग अलग परिवार रहता है, अतः यहाँ भवन 1 और जनगणना मकान 3 होगा। इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमको एक मंदिर मिलता है। मंदिर अर्थात धार्मिक स्थल, पूजा स्थल, मंदिर, मस्जिद, चर्च या गुरुद्वारा कुछ भी हो, उसकी भी हम काउंटिंग करेंगे और यहाँ 1 भवन और 1 जनगणना मकान माना जाएगा सकता है। इसके बाद जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं हमको एक कैंपस के अंतर्गत 5 छोटे छोटे घर दिखाई देते हैं, जिसमें पहले का प्रयोग आवास के रूप में, एक ऑफिस के रूप में, एक छोटा सा पूजा घर बनाया गया है, एक अलग रसोई घर है और एक पशुशाला है। तो इसकी जब हम नंबरिंग करेंगे तो यहाँ पे भवन संख्या तो 1 ही होगा, अर्थात इसकी नंबरिंग 19वें नंबर पे 1 भवन होगा। लेकिन जब जनगणना मकान की काउंटिंग करेंगे तो यहाँ पे आवास के साथ जो पूजा घर हैं और रसोई घर हैं, इसकी काउंटिंग नहीं की जाती है। इन तीनों को एक साथ माना जाएगा, एक जनगणना भवन माना जाएगा। आवास, मंदिर यानी पूजा घर और रसोई घर को एक जनगणना मकान माना जाता है। ऑफिस को अलग माना जाएगा और पशुशाला को अलग माना जाएगा। यानी इसकी जब मार्किंग हम करेंगे तो 1 भवन और 3 जनगणना मकान होगा। इस प्रकार हम अलग अलग तरह के भवनों और मकानों की नंबरिंग कर लेंगे। उसके बाद हमें चलो ऐप से इनकी फीडिंग शुरू करेंगे। ताकि ये वीडियो भवनों के नंबरिंग में बहुत ही हेल्पफुल होगी। धन्यवाद।